एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, महाराष्ट्र इलेक्शन और झारखंड इलेक्शन, ये दोनों इलेक्शन में कैसे बहुजन समाज को लुभाने के लिए कांग्रेस अपना पैंतरा चल दी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी झारखंड में अपना बहुजन समाज को लुभाने के लिए अपना पैंतरा चला दिए हैं। बहुजन समाज ऐसे चिकनी चिकनी बातों में फंस जाते हैं और अपना कीमती वोट कैसे बर्बाद कर देते हैं। सभी को पता है, जब देश आज़ादी हुआ उसी दिन से लगभग 60 से 65 ईयर तक कांग्रेस का लगातार शासन हुआ। लगातार शासन के काल में भारत का संविधान को कम से कम 102 टाइम अमेंडमेंट कर दिया, यानी बदल डाला। 102 बार संविधान का साथ छेड़छाड़ की कांग्रेस ने। जब से बीजेपी का सरकार आया, 10 साल का अंदर बीजेपी भी भारत का संविधान को 24 टाइम अमेंडमेंट कर दिया, यानी बदल डाला। यानी मनुवादी जब चाहता है संविधान को अपनी स्टाइल से इनको बदलता है और अपना लोगों का फायदा के लिए करता है। यहाँ बहुजन समाज ऐसे भूखा ही रहता है। सोशल जस्टिस नहीं मिलता, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलता। बहुजन समाज को कंटिन्यू एट्रोसिटी होता है, टर्चर होता है। आज भी बहुजन समाज का लोग 2 वक्त का रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज भी बहुजन समाज का ऑफिसर ऑफिस में एट्रोसिटी को झेल रहा है। आज भी बहुजन समाज का एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में जूझ रहा है। आज भी बहुजन समाज का रिपोर्टर मीडिया घराना में स्ट्रगल कर रहा है। आज भी बहुजन समाज का यूट्यूबर दिन रात ठोकर खा रहा है। तरह तरह का टर्चर उन्हें भी भोगना पड़ रहा है। आज भी बहुजन समाज का छात्र यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आज भी बहुजन समाज का मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल में सुसाइड कर रहा है। आज भी बहुजन समाज का बच्चे स्कूल में मटका छूने से उन्हें मर्डर किया जा रहा है। आज भी बहुजन समाज सड़क पर छाता खोलकर और चप्पल पहनकर चलने से कुछ जगह पर पाबंदी लगाया हुआ है। आज भी बहुजन समाज का महिला को नंगा करके घुमाया जाता है, जैसे मणिपुर में। आज भी बहुजन समाज का महिलाओं को रेप के बाद हत्या किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में। आज भी बहुजन समाज को मूंछ रखने से मारा जाता है, जैसे आपका राजस्थान में। आज भी बहुजन समाज को तड़पाया जाता है। काम करने के बाद जब पैसा मांगा जाता है तो उनका मुंह में मूता जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में। ना जाने कितने जगह पर बहुजन समाज को एट्रोसिटी झेलना पड़ रहा है और बहुजन समाज को सोशल जस्टिस प्राप्त करने नहीं मिल रहा है। हम प्रश्न इसीलिए डालते हैं कि जो बहुजन समाज को टर्चर करने वाले पार्टी आज कैसे भारतवर्ष में लगातार शासन में बैठे हुए हैं। साथियों, जब कांग्रेस का इतिहास हम खोल के देखते हैं, कांग्रेस रिजर्वेशन के खिलाफ था। कांग्रेस के वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर को तरह तरह का कठिनाई से गुजरना पड़ा था। कांग्रेस दिन रात बाबा साहेब अम्बेडकर को टर्चर कर रहा था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर भारतवर्ष में बहुजन समाज के लिए लड़ रहे थे, तब कांग्रेस इनका विरोध कर रहा था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखने के लिए मिलता है। मजबूरन हो कि बाबा साहेब अम्बेडकर को 1932 में पूना पैक्ट को सिग्नेचर करना पड़ा था। आज भारत का संविधान का आर्टिकल 335 होते हुए भी रिजर्वेशन को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। आज भारत का संविधान का आर्टिकल 14 होते हुए भी देश में इक्वालिटी एस्टैब्लिश किया नहीं गया है। आज भारत का संविधान का आर्टिकल 17 होते हुए भी जात पात को विनाश किया नहीं गया है। आज रिजर्वेशन का बाईपास करने के लिए मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कोटा का अंदर कोटा कर रहा है। आज महाराष्ट्र का इलेक्शन आते ही राहुल गांधी जी को याद आ गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत का संविधान, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, यानी बहुजन महानायकों को ये क्यों याद कर रहे हैं। ये सोचने की बात है, ये गंभीरता से सोचने की बात है। जब आप शासन का गलियारे में बैठते हैं, तब बाबा साहेब अम्बेडकर को टर्चर करते हैं। जब कांग्रेस शासन का सत्ता में बैठा था, बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत भी
भारत रत्न उपाधि देने के लिए मना कर दिया था। जब आपका कांग्रेस शासन का सत्ता में था तब आप लोग हर कोई स्टेट का सीएम को चिट्ठी लिख रहे थे रिजर्वेशन को लागू ना करने के लिए। जब आप लोग का शासन का सत्ता में था, एट्रोसिटी एक्ट लाने के लिए 1989 तक बहुजन समाज को यहां लड़ना पड़ा था। दादा साहब कांशीराम का मेहनत, माई सविता बाई अम्बेडकर का भी मेहनत हम भूल नहीं पाएंगे। बहन मायावती जी का मेहनत रंग लाया, एट्रोसिटी जैसे कानून भारत में बना। फिर भी आज एट्रोसिटी क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में बहुजन समाज का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। आप लोग मुझे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, भारत का संसद में 132 एमपी जाते हैं, ये क्या करते हैं? साथियों, ये तो रिजर्वेशन सीट में जाते हैं, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी के जाकर मनुवादियों का तलवे चाटते हैं। वो कानून को डिस्चार्ज करने के लिए कभी भी एक प्रश्न भी नहीं उठाए। इसलिए ऐसा होता है, SC ST लोगों को और SC ST लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिलता। आज राहुल गांधी जी अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, यह छलावा है। ये आज राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, उन्होंने संविधान को चूमे और संविधान को माथे पर लेकर घूमे और कह रहे थे संविधान खतरे में है। जब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपका मिलॉर्ड कोटा का अंदर कोटा जब जजमेंट दे देते हैं, बहुजन समाज सड़क पर तब आते हैं, तो 21 अगस्त में कांग्रेस कहाँ छुप गया था? वोट प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना और वोट प्राप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेना, ये कितना छलावा है, बहुजन समाज को समझना चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले का नाम राहुल गांधी जी मुंबई में ले रहे हैं, महाराष्ट्र का मुंबई में, क्योंकि आप इलेक्शन है। इलेक्शन का टाइम में सोशल जस्टिस के नाम पर, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम पर, संविधान के नाम पर और माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले के नाम पर वोट मांगने के लिए एक रणनीति है। इनको बहुजन समाज सही से समझ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मनुवादी लीडर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, लोगों को चिकनी चिकनी बात कहकर बहुजन समाज का वोटों को बटोरने की तरीका ये खूबी जानते हैं। आज राहुल गांधी क्यों सोशल जस्टिस के बारे में बताते हैं नागपुर में? क्यों? जब शासन का गद्दी में आप बैठे थे, शासन सत्ता का गलियारे में आप मलाई खा रहे थे, आपका कांग्रेस, तब आपको सोशल जस्टिस का बात नहीं आया? तब आप सोशल जस्टिस को आगे बढ़ने के लिए मौका क्यों नहीं दिए? जब बहन मायावती जी राज्यसभा में रिजर्वेशन बिल को पास कर दी, तब आप लोगों का ऑब्जेक्शन क्यों हुआ? ये प्रश्न हर किसी को पूछना बहुत जरूरी है कांग्रेस को। आज जो सोशल जस्टिस का नाम कह रहे हैं, 65 से 60 ईयर शासन करने के बाद भी आज भी एजुकेशन इक्वालिटी नहीं है, इक्वल एजुकेशन प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं अनुसूचित जाति और ओबीसी लोग। आज भी इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। आज भी हेल्थ सिस्टम को चरमरा कर दिया गया है। आज भी हेल्थ सिस्टम इक्वल क्यों नहीं है भारत में? कब भारत का सरकार और मनुवादी सत्ता में बैठे हुए लोग सोशल जस्टिस लाएंगे? कब इकोनॉमिक इक्वालिटी पर एस्टैब्लिश करेंगे? कब वन हेल्थ वन नेशन सिस्टम लाएंगे? कब वन एजुकेशन वन नेशन सिस्टम लाएंगे? एजुकेशन को प्राइवेट किया जा रहा है, हेल्थ को प्राइवेट किया जा रहा है। गरीब इंसान, गरीब जनता, बहुजन समाज अपना हेल्थ का ट्रीटमेंट करने के लिए उनका पास पैसा नहीं है। ये कैसे डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का मतलब है इक्वालिटी का बुनियादी ढांचा पर खड़ा होता है, लेकिन भारत का डेमोक्रेसी में आज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किया गया है, आज एजुकेशन इनइक्वालिटी किया गया है, आज हेल्थ को भी इनइक्वालिटी किया गया है। तमाम सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बंद किया जा रहा है, तमाम सरकारी हेल्थ सिस्टम को कंगाल कर दिया जा रहा है और तमाम इकोनॉमिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और एजुकेशन, हेल्थ बहुजन समाज को दिलाएंगे क्या? ये प्रश्न बहुजन समाज
अपना मन में ही इन लोगों को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जागृत सिटीजन जाग जाता है वो अपना नस्ल को बचा लेता है। जब सिटीजन जागृत नहीं होता वो अपना नस्ल को कभी भी बचा नहीं पाएगा। आज रेवड़ी बांटने की व्यवस्था शुरू हो गया है। हर स्टेट में लोगों को लुभाने के लिए तमाम योजना लाया जा रहा है और वो योजना कभी भी आपको संविधान गारंटी नहीं देता है। इसलिए संविधान गारंटी जैसे व्यवस्था बहुजन समाज को सोचना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाना चाहिए। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी और आर्टिकल 12 कहता है स्टेट, यानी स्टेट का तमाम प्रॉपर्टी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। लेकिन आज का तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक जजमेंट दे दिया है, स्टेट कोई भी प्राइवेट संपदा को एनक्रोच कर नहीं सकता, यानी पूंजीपतियों का हाथ में अब तमाम भू संपदा खनिज संपदा चला गया है। तो इसीलिए ऐसा जजमेंट आया है जो जजमेंट बहुजन समाज के लिए खतरा है। साथियों, आज दो विचार का लड़ाई है, दीक्षा भूमि नागपुर में शुरू होता है। एक विचार शस्त्र पूजा करता है, एक विचार किताब को बेचता है, न्याय ज्ञान का पूजा करता है। ये दोनों विचार क्या है? ये दोनों थॉट क्या है? एक बुद्ध अंबेडकर का थॉट है, दूसरा संघ का थॉट है, यानी हिंदुत्व का थॉट है, गुलबुलकर का थॉट है। चलिए, ये दोनों विचार कितना सही है, कितना गलत है। जब दीक्षा भूमि नागपुर में दशहरा का विजयदशमी का टाइम में 10 दिन तक बहुजन समाज का लोग वहां इकट्ठा होते हैं, बाबा साहेब को याद करते हैं। विजयदशमी का दिन भारत में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट घटना घट गया था। अशोका विजयदशमी इसीलिए बनाया जाता है कि कलिंग विजय के बाद अशोका बुद्ध धर्म में अपने को दीक्षित किए थे, तो इसीलिए उसको अशोका विजयदशमी कहता है। बुद्ध को माने और पूरा भारत में हेल्थ, एजुकेशन और शांति का वार्ता पूरा भारत वर्ष में अशोका ने फैलाया, इसीलिए अशोका को द ग्रेट अशोका बताया जाता है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर भी उसी दिन ही तथागत बुद्ध का अनुसरण किए और उन्होंने अपना घर वापसी किए थे और भारत का धरोहरों को बचाए थे। इसलिए नागपुर में हर दशहरे में हर विजयदशमी का दिन लाखों करोड़ों बहुजन समाज वहाँ इकट्ठा होते हैं और उस दिन ही बाबा साहेब को याद करते हैं, दादा साहेब कांशीराम को याद करते हैं, ज्योतिबा फूले को, तथागत बुद्ध यानी हमारा तथा तमाम बहुजन समाज का महापुरुषों को याद करते हैं। और वहाँ चिंतन मनन होता है ज्ञान का विकास के लिए। वहाँ स्टॉल लगता है, 10 दिन तक किताब बेचने की स्टॉल लगता है। उस दुकान में तरह तरह का किताब बेचा जाता है, जो किताब सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बताता है, जो किताब इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने के लिए बताता है, जो किताब मानव को मानवता से जोड़ने के लिए पाठ पढ़ाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया तमाम वॉल्यूम, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, तो ज्योतिबा फूले का द्वारा लिखा गया गुलामगिरी, भारत में भारत भ्रमण का कहानी, अल्बुरिनी का कहानी, अल्बुरिनी का अकाउंट, हुएनसन का अकाउंट, फायहान का अकाउंट, यानी तमाम हिस्टोरिकल एविडेंस को वहाँ 10 दिन तक बेचा जाता है और बहुजन समाज वहाँ जाते हैं, भरपूर उनका मजा लेते हैं और किताब खरीदते हैं, घर वापस आते हैं, शांति से पालन करते हैं और देश को भाईचारा, प्रज्ञा, शील, करुणा वो मैत्री का बात घर घर में पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ उसी दिन नागपुर में शस्त्र का पूजा होता है। संघ का विचार से शस्त्र का पूजा होता है। क्या शस्त्र पूजा करने के लिए भारत का संविधान इजाजत देता है? ये प्रश्न का आंसर आप लोग ढूंढिए और भारत का संविधान को पढ़िए। भारत का संविधान कभी भी कोई व्यक्ति को शस्त्र रखने के लिए इजाजत नहीं देता। वो रखेगा तो विथ ड्यू परमिशन। पंजाब को छोड़कर पंजाब में सिख कृपाण रख सकता है, उनका कानून है, लेकिन तमाम स्टेट में शस्त्र का पूजा कोई कर नहीं सकता, शस्त्र को कोई पकड़कर घूम नहीं सकता, क्योंकि ये कोई भी इंसान को
वायलेंस करने की पाठ पढ़ाता है। दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान इंसान को इंसानियत से जोड़ता है। आज सच्चा का लड़ाई लड़ रहा है बहुजन समाज, सत्य का लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए सत्य धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। झूठा का लड़ाई लड़ रही है मनुवादी, इसीलिए झूठ प्रबल है, वो भारत में फैल चुका है। ये ज्यादा दिन तक झूठ मूठ का इतिहास भारत में चलने वाला नहीं है। भारत बुद्ध को जानता है। जब भारत बुद्ध को जानता था तब भारत का डंका पूरा दुनिया में था। पूरा दुनिया में भारत विश्व गुरु था। जब बुद्ध को भारत जानता था, भारत में 75 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चलता था। भारत साइंटिफिक टेम्परामेंट में डेवलप था। यूरोप कंट्री से लेकर एशिया माइनर तक लोग भारत में आते थे ज्ञान का अर्जन करने के लिए। आज भारत झूठ का बैकबोन पर खड़ा है, इसलिए भारत का इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड हेल्थ डाउन हो रहा है। लोग जाग रहे हैं, बुद्ध को समझ रहे हैं। धीरे धीरे भारत ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। ज्ञान ही भारत को आगे बढ़ाएगा। साथियों, बहुजन समाज को गहराई से समझना है कैसे मनुवादी आज महाराष्ट्र इलेक्शन, झारखंड इलेक्शन में ठग रहे हैं। इसको समझकर बहुजन समाज अपना कीमती वोट को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 5 से 11 तक लिखे हैं, उनका परिवार का 5 सदस्य का बलिदान के बाद आर्टिकल 5 हम लोगों को मिला है। जैसे राजरतन, गंगाधर, इंदु, माता रमाबाई, रमेश, 5 मेंबर का बलिदान के बाद भारत में आर्टिकल 5 पैदा हुआ है। और आज हम वो वोट देने का अधिकार को कुछ चंदे पैसे के लिए, 5 किलो गेहूं और राशन के लिए बेच देंगे तो हमारा नस्ल आने वाला कल गुलाम बन जाएगा। नस्ल को गुलामी से बचाने के लिए बहुजन समाज को सोचना बहुत जरूरी है। और बहुजन समाज अपना कीमती वोट बहुजन में ही रखना आवश्यकता मैं समझता हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए।